जब सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती से पूछा उनका गुप्त रहस्य कि पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहूँ गिरि प्रेरी पठयहूँ भवन दूरी करहूँ संदेह। पिछले सत्र में हमने देखा कि महादेव ने सप्त ऋषियों को एक विशेष कार्य देकर माँ पार्वती के पास भेजा। इस सत्र में हम दर्शन करेंगे कि ऋषिगण हिमालय की उन कंदराओं में पहुंच चुके हैं जहां माँ तपस्या कर रही हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। हजारों वर्षों की तपस्या, शरीर पर भस्म, शांत वातावरण और तभी 7 महान तेजस्वी ऋषियों का वहां आगमन होता है। आइए दर्शन करते हैं ऋषियों ने वहाँ क्या देखा और माता से क्या संवाद किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऋषिन गौरी देखी ताहाँ कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। यानी जैसे ही सप्तऋषि उस स्थान पर पहुँचे वे माँ पार्वती को देखकर दंग रह गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी है क्या कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी, यानी ऋषियों को ऐसा लगा मानो तपस्या ने स्वयं एक स्त्री का रूप धारण कर लिया हो। पार्वती जी का तेज इतना था कि साक्षात तपस्या उनके सामने शरीर धारण कर बैठी थी। ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माँ पार्वती से बड़े ही कोमल और गंभीर शब्दों में पूछा क्या कि बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहूँ कवन कारण तप भारी। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। हे शैल पुत्री सुनो, तुम इतनी सुकोमल हो फिर इस घोर जंगल में इतना कठिन तप क्यों कर रही हो। आखिर तुम्हारी साधना का केंद्र कौन है। कहीं अवराधहूँ का तुम चाहूँ हम सन सत्य मरम किन कहाऊँ। यानी तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। कहीं अवराधों का तुम चाहूँ, यानी तुम किसकी आराधना कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, हमसे अपना सत्य मरम तो बताओ जो दुनिया से छुपा रखा है। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ संसार के 7 सबसे बड़े ऋषि ज्ञानी और दूसरी तरफ एक एकाग्रचित कन्या। क्या माँ पार्वती संकोच करेगी या बड़े गर्व से उस कपाल भस्मधारी का नाम लेगी। आइए जानते हैं अगले सत्र में।